इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12304 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस में। और आप इसकी स्लीपर क्लास की कंडीशन देखिए, खचाखच भरी हुई गाड़ी, गेट तक यात्री लटके पड़े हैं। स्वागत है आप सभी का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं हूँ फिलहाल इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड की तरफ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अब काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अगर आप जनरल टिकट या कहें अनरिजर्व टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्री सुविधा केंद्र का यूज़ करना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से यदि आपकी ट्रेन निकल रही है और आप जनरल क्लास से यात्रा करना चाहते हो तो आपको गेट नंबर 12 यूज़ करना होगा। दिल्ली से अलीगढ़ तक मैं जनरल क्लास में यात्रा करने वाला हूँ पूर्वा एक्सप्रेस के। आइए फटाफट चलते हैं यात्री सुविधा केंद्र के अंदर। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ईस्ट साइड जाने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेन का देखिए यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि किस नंबर प्लेटफॉर्म से निकलेगी। अंदर से देखिए ऐसा है कुछ यात्री सुविधा केंद्र, काफ़ी भव्य है। आपको जगह जगह पे यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएगा। साथ में इधर टिकट काउंटर्स भी हैं काफ़ी सारे अनरिजर्व। खैर मैंने तो अपनी जनरल टिकट रेल वन ऐप से ही बुक कर ली थी, जिसके ऊपर 5% की छूट भी मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। विदिन 10 मिनट्स यहाँ मैं सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करा के, मतलब आप कह सकते हैं बैग वगैरह चेक वगैरह करा के 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ फुट ओवर ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ। यहीं से मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ, जहाँ पे अपनी पूर्वा एक्सप्रेस आएगी, जिसे प्यार से डीलक्स एक्सप्रेस भी कहा जाता है। एक बहुत ही हिस्टोरिक ट्रेन है। जो लोग इसमें यात्रा करते हैं उन्हें पता है कि भाई इसका जनरल क्लास कितना ज़्यादा भरा रहता है। और मैं तो सोच के मतलब मेरी रूह कपकपा रही है कि इस ट्रेन के अंदर मुझे 2 घंटे व्यतीत करने हैं अलीगढ़ तक जनरल क्लास में। उसके बाद आगे मेरा कानपुर तक का स्लीपर क्लास में टिकट है। हाँ, ट्राई कलर वेब4 के साथ खड़ी है पटना स्पेशल, जो कि एक डेली रनिंग स्पेशल ट्रेन है। इसे आप संपूर्ण क्रांति क्लोन भी कह सकते हैं। और ये रही 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी पूर्वा एक्सप्रेस। अब ये देखिए जनरल क्लास में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़, कोच पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। स्टिल यात्री घुसना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर भाई मैं जाऊँगा कैसे। ट्रेन में टोटल 4 जनरल क्लास के कोचेस लगते हैं और अब ये खचाखच भीड़ देखिए भाई साहब। खड़ा होना तो छोड़िए, ट्रेन के अंदर घुसना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी भीड़ देख के तो मुझे में हिम्मत नहीं है कि भाई मैं जनरल क्लास में ट्रैवल कर पाऊंगा, फॉर ऑब्वियस रीज़न कि मैं ट्रेन के अंदर एंटर ही नहीं कर पाऊंगा। यदि आपको पूर्वा एक्सप्रेस में जनरल क्लास में यात्रा करनी है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यात्रा मत करिए। इन केस आपको तब भी यात्रा करनी है ड्यू टू सम इमरजेंसी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप भाई कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले स्टेशन पे आइए और लाइन लगा लीजिए। हो सके तो 3-4 घंटे पहले आ जाइए। RPF वगैरह बकायदा लाइन लगाती है, क्योंकि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे राजधानी गैंग निकलने के बाद पूर्वा एक्सप्रेस ही आके लगती है। तभी भाई आपको शायद ट्रेन के अंदर घुसने को मिल जाए। अब मैं जा रहा हूँ अपने कोच S5 की तरफ। भले यार TT आएगा, फाइन वगैरह जो लगाना हो लगा लेगा, बट अलीगढ़ तक मैं इसमें ट्रैवल नहीं करूँगा। आमतौर पर जो कोच की कंडीशन है ना, ये वैसे जनरल क्लास की होती है, बट ये है स्लीपर क्लास। यहाँ एक भले को पैसेंजर थे, उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह दे दी। चलो भाई टच वुड, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं जीवन में। फिलहाल जब तक ट्रेन का डिपार्चर नहीं हो रहा तब तक तो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे के जैसे भी कुछ होगा एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर करूँगा। और यहाँ अपने तय समय शाम में 5:40 पर पूर्वा एक्सप्रेस निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। लगभग आप सभी स्लीपर क्लास के कोचेस की कंडीशन देखिए, गेट तक यात्री लटके पड़े हैं। यहाँ देखिए एक भाई साहब गेट पे पूरा झूल रहे हैं बैग लेके। ये तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, मानता हूँ आप सभी को यात्रा करनी है, बट कभी भी जान के ऊपर खेल के यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को। और यहाँ इस वक्त हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं दिल्ली काठगोदाम उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को, जो कि यहाँ से आगे मुरादाबाद रामपुर होते हुए चली जाएगी कुमाऊँ, या कहें उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से आप नीम करौली और नैनीताल की तरफ जा सकते हैं। वन ऑफ द फ्यू ऐसी ट्रेन्स है जिसके अंदर स्लिप कोचेस लगते हैं, क्योंकि ये ट्रेन ना 2 अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाती है। एक जाती है काठगोदाम, दूसरा इसका कुछ पोर्शन जाता है आगे रामनगर की तरफ। वाओ, वैग 9 हॉलिंग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।
यहाँ जस्ट अभी हमने खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है। पूर्वा एक्सप्रेस में पेंटर कार है और यहाँ देखिए फाइनली अब जाके चाय वाय मिलना शुरू हो गई है। सलूट है भाई पेंटर स्टाफ्स को भी जो इतने रश में आके भाई सेल करते हैं। और यहाँ 10 मिनट के छोटे से विलम्ब से जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है। मात्र 2 मिनट का यहाँ पे ये ट्रेन हॉल्ट लेती है। 7:13 में निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है यहाँ पे पूर्वा एक्सप्रेस की। और ये रहे वो प्यारे से अंकल जिन्होंने मुझे अपनी सीट पर भाई बिठा के ले आया पूरा अलीगढ़ तक। यहाँ मैं अपनी सीट 27 नंबर अपर बर्थ पे आ चुका हूँ। इतने देर मैं किसी और की सीट के ऊपर बैठ के आया तो यहाँ छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है। इनके माता पिता की टिकट कंफर्म नहीं थी तो मैंने कहा आप यहाँ आराम से बैठ जाइए क्योंकि इतनी मेरे पास एम्पल स्पेस है। मैं आराम से भाई कानपुर तक ट्रैवल कर लूँगा। बस ये है कि रेल फैनिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी साल पहले ना मैंने एक क्योट पढ़ा था, कर्मा इज़ अ बूमरंग, हिंदी में जिसका अर्थात होता है कि आप जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही आपके पास वापस आएगा। चाहे अभी आए या कुछ साल बाद आए या आपके जीवन के आखिरी पड़ाव में आए, लेकिन वापस ज़रूर आता है। आज से पहले मैंने कई सारी बार ट्रेन में ट्रैवल किया है। बहुत बार ऐसा रहता है कि मेरी कंफर्म सीट रहती है। मैंने कई सारे यात्रियों को बैठे देता हूँ, स्पेशली जिन्हें मुझे लगता है कि इनको सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उठाता वगैरह नहीं हूँ, उनको आराम से दिखा के ले आता हूँ। कई बार भाई मैं अपनी साइड लोअर बर्थ में ना पैसेंजर्स को पूरा सफ़र लेके गया हूँ। इन रिटर्न कई बार मैंने ऐसा फील किया और ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मेरी सीट वगैरह कंफर्म नहीं रहती है। जल्द में मैं घुस जाता हूँ लेकिन स्टिल मुझे उस पर सीट मिल जाती है कई बार। और कई यात्री बहुत पहले से आ रहे होते हैं ना, उन्हें नहीं मिलती है। आज भी आप देखिए भाई क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था ट्रेन के अंदर खाली एंटर होने के लिए। सीट मिलना छोड़िए भाई, बैठने के भी लाले पड़ रखे थे, घुसने के लाले पड़ रखे थे। और ऐसे में भाई न्यू दिल्ली से पूरा अलीगढ़ तक मैं आराम से बैठ के आऊँ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हमारी ट्रेन अलीगढ़ आ गई। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि हमेशा लाइफ में अच्छा करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई उनकी सीट पर अगर हल्का सा कोई बैठ जाता है ना तो ऐसे धुतकारते हैं ना। मानता हूँ भाई अगर कोई 18 यंग है जैसे मेरे जैसा है, अगर आप नहीं भी बैठेंगे तो चलेगा, ऐसे नौजवानों को आप हटा सकते हैं। लेकिन एल्डरली वुमेन है जो लगे आपको सच में कि काफ़ी लाचार है या बच्चे हो छोटे, उनको आप बिठा लीजिए, क्या ही जाता है, कुछ नहीं आता। बहुत है। और यहाँ जैसे तैसे 10 मिनट संघर्ष करने के बाद फाइनली मैं भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन नंबर 5 पे आ चुका हूँ। यहाँ देखिए भीड़ का सिलसिला अभी इस ट्रेन के अंदर चढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही ट्रेन प्रयागराज में मिलेगी। हाँ ये है कि जैसे ही ये ट्रेन एक बार बिहार में एंटर करेगी तब इसकी भीड़ धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाएगी क्योंकि सवारी लोग सब उतरते जाएंगे। मैक्सिमम इस ट्रेन में या तो पटना की सवारी रहती है या आनंद की रहती है या बक्सर की रहती है और बाकी जो रिलेटिव की सवारी रहती है वो इसमें वेस्ट बंगाल और कुछ झारखंड की इसमें रहती है। तो मैं स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे आगे जैसे कि आप सभी जानते हैं वीडियो स्टार्टिंग हो रहा था, मुझे लखनऊ की तरफ जाना है और मैं ट्रेन लेने वाला हूँ वरुधारा एक्सप्रेस जो कि यहाँ पे 12:15 बजे आएगी। तो अभी तकरीबन हमारे पास 33 मिनट का वक्त है। बाहर चलते हैं, थोड़ा सांस वगैरह लेते हैं क्योंकि यार ट्रेन के अंदर ना खाने वाली सर्विसेज आई। बस बीच में एक बार चाय बेचने वाले आए थे, ना खाना बेचने वाले आए थे। एक बार आए थे वो भी एग बिरयानी बेच रहे थे, फिश बिरयानी बेच रहे थे। मैंने तो पहली बार सुनी फिश बिरयानी होती है ट्रेन के अंदर। वेस्ट बंगाल की ट्रेन है तो फिश बिरयानी तो एक्सपेक्टेड है, कुछ मिल सकता है फिश से रिलेटेड क्योंकि वेस्ट बंगाल की फिश बहुत पसंद करती है। बट मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन वापस से हो चुका हूँ। अलीगढ़ से निकलने के बाद जैसे मैं अपनी अपर बर्थ के ऊपर गया था, मैं सीधा जब कानपुर हमारी ट्रेन पहुँचने वाली थी ना तब जाके नीचे आया। और भाई लिटरली एक टांग पर मैं 10 मिनट खड़े रहा हूँ क्योंकि कोई हिल डुल नहीं रहा था। जब प्लेटफॉर्म आया तब थोड़ा भाई धक्का मुक्का करने पड़े तब जाके नीचे उधर पाया मैं प्लेटफॉर्म पर, वरना मैं शायद आगे ही जाता। टीटे वगैरह को खैर चेक करने नहीं आया, इसी कारणवश शायद मुझे शायद फाइन मुझे देना पड़ा क्योंकि दिल्ली से अलीगढ़ तक आराम से आ गया था टिकट लेके। वैसे गलत चीज़ है बट क्या करें यार, मजबूरी है तो फाइन देने को तैयार के सामने आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वाकई में ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आप देखिए रात में अति सुंदर लगने लगता है। कोई कह सकता है इन द 19th सेंचुरी में रेलवे स्टेशन बन के तैयार हुआ था। और यहाँ ऑन टाइम 11:40 पे आ चुकी है अपनी 14854 वरुधारा एक्सप्रेस जो कि जोधपुर को वाराणसी सिटी से कनेक्ट करती है। चलिए अब फिर से जनरल क्लास में यात्रा करनी है लखनऊ तक। कंपैरेटिवली भाई काफ़ी ज़्यादा खाली है, एंटर तो मैं कर ही जाऊँगा आराम से जनरल क्लास में। रात के 1:50 हो रहे हैं और कानपुर सेंट्रल से 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में। रात को 11:15 बजे हमारी ट्रेन निकली थी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। 73 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस ट्रेन को भाई 2 घंटे का वक्त लगा। ऐसा कुछ हाल रहता है कानपुर से लखनऊ वाली लाइन का। लखनऊ से कानपुर मात्र 73 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा कोई कॉशन वगैरह भी नहीं है, तब भी इस ट्रेन को 2 घंटे लगे। खैर इस ट्रेन को ही नहीं, इस रूट पे चलने वाली शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन को भी पता है 1 से 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता है कानपुर से लखनऊ का सेक्शन कवर करने के लिए। पता नहीं यार इंडियन रेलवे में
जो भाई मीटर गेज के बाद ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुए, आज वो 130 की रफ्तार में चल रहे हैं। लेकिन कानपुर से लखनऊ वाला ये जो रूट है, जो कि इंडियन रेलवे के 160 किलोमीटर के मिशन के अंदर भी आता है कि यहाँ पे हम ट्रेन 160 की रफ्तार से दौड़ाएंगे। एवरेज देखिए आप भाई, 2 घंटे लग रहे हैं 73 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और लखनऊ चारबाग की बात क्या ही करी जाए भाई, इसकी तो आदत है। आज से पहले मैं कई बार आ चुका हूँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, बहुत सारी ट्रेन से। ऐसा एक या दो बार ही हुआ होगा कि भाई बिना ट्रेन को आउटर पर रोके डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर लिया गया हो। सारे प्लेटफॉर्म खाली रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्या है इससे मतलब फैटिश रहती है कि भाई लगाना ही लगाना होता है आउटर पे। जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो सुबह 6:30 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन से निकलेगी। यहाँ सामने अपनी मरुधर एक्सप्रेस है और यहाँ ठीक आपको सामने देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिल जाएगा IRCTC की रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री। 3 घंटे के लिए मैंने डोरमेट्री बुक किया है, जिसका कॉस्ट आया 222 यानी 222 रुपये। यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको जाना होगा। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप आएंगे, इस रैम्प का यूज़ करके आपको जाना है रिसेप्शन के पास। वहाँ पे आपको अपनी रिसिप्ट दिखानी है अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो। सीधा लास्ट वाले में चले जाइए, वो लास्ट वाला जो दरवाजा खुला है, ठीक है, हाँ जाओ। ये रही अपनी 222 रुपये वाली बंकर बेड डोरमेट्रीज़, जहाँ पे लोअर बंकर बेड अपर बंकर बेड है। यार पता है लखनऊ जंक्शन पे जो है ना वो कैबिन डोरमेट्री है, जो कि पता है फ़िलहाल पैक थी, इसलिए फ़िलहाल इसी से काम चलाना होगा। ऊपर देखिए एसी काम कर रहा है एकदम। अंदर यहाँ देखिए स्नान घर भी दिया गया है। टोटल यहाँ पे 3 बाथरूम्स हैं, अंदर गीज़र भी है और साथ में देखिए साफ़ सुथरा तो काफ़ी है। जस्ट लाइक इंडियन रेलवे की ट्रेन्स की तरह यहाँ आपको देखिए 2 चादरें मिल जाएंगी, एक यहाँ पिलो मिल जाएगा और सेकंड इसी की साइज़ जितनी ये बेड का साइज़ है।